आदेश। जय श्री महाकाल। मैं संजनाथ अघोरी और कुछ दिन के बाद आया मैं, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे काम थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे जितने यूट्यूब से लोग जुड़े वाले हैं और उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है मेरी। और दूसरी एक बात है कि कैसा है, कुछ आश्रम बांध काम चल रहा है, उसके लिए हम उसमें व्यस्त हूँ। मैं मेरा खुद का एक आश्रम बन रहा है, त्रिकाल आश्रम बोल के, गुजरात के अंदर। और दूसरी एक बात कि अभी तारापीठ की तैयारी चल रही है, तो तारापीठ हम 11 सितंबर में 9वें महीने में जाने वाले हैं। 12 तारीख को हम रुकेंगे वहाँ। 12 तारीख तो पहुँच जाएंगे कोई हालत में। और वहाँ जाने के बाद जिसको भी आना चाहता है वो आ सकता है वहाँ, और कुछ पूजा पाठ हवन अनुष्ठान कर सकता है हमारे साथ बैठ के। जो सामग्री लगेंगी वो आपने लाना है, आपके लिए वहाँ पूजा पाठ करेंगे। वहाँ कोई पैसे की या पैसा लगेगा नहीं। जो सामग्री लगेंगी वहाँ से ही खरीद के आपने हमारे कन देना है। आप हमारे साथ बैठ जाना है हवन में, शमशान के अंदर, ठीक ना। अब मुझे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि गुरुजी हम कैसे आओ। देखो, वहाँ आने के लिए मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो हम महाराष्ट्र से होने के बाद हम आएंगे यहाँ से, औरंगाबाद से निकलेंगे। औरंगाबाद से निकलने के बाद हावड़ा पहुँच जाएंगे। हावड़ा 12 तारीख को पहुँच जाएंगे 9 बजे। अब 9 बजे 9 बजे तक पहुँच जाएंगे 12 तारीख को, तो 2 बजे तक रुकेंगे हम, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हमारे गुरु भाई, हमारे शिष्य भी आने वाले हैं। हमारे शिष्य और गुरु भाई जैसे गुजरात से, अहमदाबाद से, नासिक से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, अमेरिका से आने वाले। और कमित कमी गुरु भाई 30-40 हमारे गुरु भाई और 4-5 मेरे चेले, वो साथ में आने वाले। और अनुष्ठान के लिए माँ तारा का अनुष्ठान के लिए और वहाँ का आशीर्वाद पाने के लिए, प्रसाद के लिए आ सकता है। वहाँ प्रसाद लेने के लिए कोई शुल्क या पैसा लगेगा नहीं। आके आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। वहाँ जो कोई भी प्रॉब्लम होगा आपका घरगुती, वहाँ आने के बाद हम सोल्व करके दे देंगे। ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनुष्ठान के लिए कुछ अगर सामान लगेगा वो आपने ला के देना है। जो कुछ दान या दक्षिणा कुछ देना नहीं हमारे को, और माँ तारा का आशीर्वाद ले सकते हम। और दूसरी बात कि भाद्रपद की अमावस्या साल में एक बार आती है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त रहता है। वो आना चाहता है वो आ सकता है। आज का जो टॉपिक है वो मोहिनी के ऊपर टॉपिक है। आज मुझे बहुत जनी भाई और बहना मेरे कॉल लगाती है कि भाई गुरुजी हमारा जो पति है मानता नहीं है, दारू पी के मारहान करता है, और कहीं भी जाते हैं तो शक करता है। और दूसरी के हमारे भाई माई के यहाँ बैठी है, औरत आ रही नहीं है या मर्द को भाव दे रही नहीं है अपने पति को, तो उसको लाने के लिए ये मोहिनी का इस्तेमाल करना। पर ये ध्यान रखना, मुझे बहुत सारे ऐसे भी कॉल आते हैं गुरुजी हमने लाने के बाद मुझे फ़ोटो भी डालते, पर वो गलत है। कैसा गलत है? जो पंसारी देता है उसके नाम से वो चीज़ वो गलत है। अब सफ़ेद महाजाल के लिए मुझे कॉल किए, बोले गुरुजी ये सफ़ेद महाजाल है के देख लेना। मैंने वहाँ से लाई और उससे कुछ फ़र्क नहीं गिरा। फ़र्क कैसा नहीं गिरेगा यार? तुम ओरिजिनल वस्तु लाओ ना, वो पंसारी दूसरा कुछ उठा के तुम्हारे हाथ में टिका रहा है, तो उससे कैसा फ़र्क गिरेगा? ये तो देख लो ना भाई। पहले मैंने फ़ोटो यहाँ बताया वाला है, और भी फ़ोटो बताऊँगा। यहाँ फ़ोटो है, तो वो देख के थोड़ा सा जूम करके उसका फ़ोटो कॉपी निकाल के उसको दिखाओ, है ना। ये कुछ भी दे देते हैं पंसारी, बाद में बोलते गुरुजी उससे कुछ फ़र्क नहीं गिर रहा है। तो यही ध्यान रखना चाहिए आप कहाँ चूक रहे। और ये दवा मिक्स होती कि नहीं। कोई भाई मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, मैं जहाँ तक मुझे समझ में आता है वहाँ तक मैं बात करता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता, आगे के वीडियो तुम देख सकते, है ना। जो समझ में आया वही काम की चीज़ है, जो समझ में नहीं आया वो कुछ काम की चीज़ नहीं है। सीख के ही कुछ मतलब नहीं। मैं तो सिखाने की कोशिश करता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ लोगों को। जो आदमी भटक गया उसके ऊपर राह लाता हूँ मैं। और दूसरी एक बात कि मुझे 75% तो लोगों का फ़ोन उठाते, तो गुरुजी तुम फ़ोन नहीं उठाते, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते। व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते कि किसका जवाब दूँ मैं, है ना।
ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना मेरे को दूसरे भी काम रहते, मेरे खुद के प्रॉपर पर्सनली काम रहते ना। तो उसके लिए आज जो बताऊंगा, आज जो टॉपिक है वो मोहिनी का है। उसको बोलते हैं आशु पाताल मोहिनी। दो एक जड़ी है, ऐसी जड़ी है, अगर वो दोनों चीज़ को मिला के और अपने हाथ के मल और अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी है। ये जड़ी का यहाँ फोटो डाले वाला है और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है। आप मुझे बहुत सारी भाई पूछते हैं फ़ोन लगा के, गुरुजी आप फ़ोन पे मुझे जवाब नहीं देते हीडो के बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे काम से फुर्सत नहीं रहती, तो मैं आपको ये हीडो में ही बताता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर हीडो नहीं समझ में आया तो मत करना, समझ में आया तो ही करना। मैं कैसा, मैं महाराष्ट्र हूँ, वो हिसाब से मैं महाराष्ट्र के हिसाब से ही बात करता। अब कोई बंगाली है, कोई तेलुगु है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूँ भाई, है ना। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, मुझे इतना करता हूँ ओरिजिनली बात करता हूँ, नहीं तो बात नहीं करता हूँ। मैं जो आज बात करने वाला है ना, आशु पाताल अश्वगंधा के बारे में, जो दो जड़ी बूटी ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर कि वही बहुत सारा पावरफुल वशीकरण बना देता है। सिर्फ गलत उपयोग करेंगे तो वशीकरण नहीं हो पाएगा। वशीकरण के पहले जानकारी लो, वशीकरण क्या है। पड़ोसी को खिलाएंगे तो पड़ोसी वशी में होती नहीं। ये मियाँ बीबी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है या प्रेम के अंदर झगड़ा चल रहा है, उसको दूर करेंगी ये, है समझ में। आप बोलेंगे जड़ी बूटी खिला के मेरे मांडी पे ला के बैठाऊँगा मैं, ऐसा ही कभी होता ही नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है, ये गलत फहमी निकाल के फेंक देना। कोई ऐसी वनस्पति नहीं है कि इसकी चीज़ को खिलाने के बाद वो अपनी मांडी बैठी। भाई उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर तुम्हारा प्यार का एक फूल खिलता है, उसको बोलते हैं मोहिनी। कोई लोगों को गलत फहमी भी है, भ्रांति फैली वाली है, मोहिनी खिलाने से भागते चले आएगा, यूँ आएगा, फलाना आएगा। अरे कुछ ही नहीं है। मैं जो टोटका देता है ना, ये घर के लिए देता हूँ। आना ओरिजिनल वशीकरण जिसको बोलते हैं, वो जो साधक रहता है वही तंत्र मंत्र विद्या से वशीकरण करता है, वही ओरिजिनल वशीकरण। आपको मंत्र नहीं आता, तंत्र नहीं आता, मुझे बोलते व्हाट्सएप पे मंत्र डालो। अरे वो मंत्र सीखने के लिए पहले गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, बहुत पापड़ बनना पड़ते। ऐसा नहीं कि एक मंत्र डाल दो हो गया, होता ही नहीं वैसा। यूट्यूब पे लगे उतने मंत्र मिल जाएंगे, गूगल पे उतने लगे उतने मंत्र मिल जाएंगे, साबर मंत्र। पहले गुरु करो। गुरु एक कहा, देखो सब भगवान ने वो मंत्रों को श्रापिक दिया वाला है। अगर पहले ज़माने में संजीवनी विद्या थी, तो आज जो भी संजीवनी विद्या है, तो क्यों नहीं इंसान जिंदा होता है? ये तो मुझे दो उत्तर। इसके वास्ते नहीं होता है जिंदा, क्योंकि उसको श्रापिक किया वाला है। जो ओरिजिनली तांत्रिक है, जो उसको गुरु मंत्रों से ही उसको तोड़ है, उसका जो श्राप है दूर कर सकता है। उसके लिए वो उसके मंत्र काम करते हैं। आप कितने मंत्र पाठ कर लो, कोई भैरव का मंत्र पाठ करता है, कोई बोलता भैरव मेरे को काबू में करना है, कोई बोलता चुड़ैल काबू में। अरे भाई देखने के बाद फट जाएंगी गांड। कोई बोलता मुझे ट्रांसफॉर्मर शक्ति दो। अरे ये तो बेवकूफ़ का काम है, ठगने के बाद बोमलते फिरते रहते हो मेरे को, ये यार ये अगोरी ने ठगा दिया। अच्छा अगोरी का भी नाम खराब कर देंगे आप, आया समझ में। पहली बात यही सोचो कि हकीकत होता है क्या है। ट्रांसफॉर्मर शक्ति दो, मुंजा दो, जीन दो, ये क्या नाटका लगा दिए यार। ये जीन भूत के टांग के रख दे, ले घर को लेके जा। अरे वो देखने के बाद तेरी खानदान साथ पुष्ट खानदान साली जिंदी रहेंगी क्या? ये तो सोच पहले। उसके लिए आप मेहनत करो ना, मिल जाता है, हर चीज़ मिलती है, नहीं मिलती ऐसी नहीं है। लोग 5 लाख 10 लाख रुपए लेते, मुंजा दो, शक्ति दो हमारे को। अरे भाई क्या हम क्या अभी तक झक मार रहे हैं कि कब से? हम क्या ट्रांसफॉर्मर शक्ति ले नहीं सकते कि हमारे गुरु से? अगर वैसा होता है तो हम भी लेते थे, हम काहे को मेहनत करते थे। आज का ज़माना तो ऐसा निकल गया साला कि मोबाइल के ऊपर औरत की शादी हो जा रही, बच्चे कब पैदा करेंगे पड़ोसी? अरे यार कुछ बात सीखो, कुछ ढंग की सीखो। वशीकरण करना है, वशीकरण विद्या बहुत बड़ी है। सिर्फ मंत्र ही मालूम है आपको, सबको वशीकरण का क्या चीज़ है। वशीकरण के लिए वशीकरण विद्या है, मोहिनी विद्या है। उसके लिए सिर्फ गुरु ही सिखा सकता है, किताब नहीं सिखा सकता, नेट नहीं सिखा सकता है। गुरु के सानिध्य में जाओ, अगर सही भक्ति से अगर गुरु को मान दिए ना, तो बहुत कुछ सीखेंगे आप। आया समझ में? 1 साल में ही ट्रेन होता आदमी अगर सीखने गया तो। जा रहे इसको वश में, अरे तुम ऐसी अभी तो मैंने कोई सोबनी बोल के एक जड़ी बूटी है, अगर जिसको सुंगा दिए ना, वो साली वो मांडी पे 10 सेकंड के लिए बैठती है। वो वनस्पति दुर्लभ है, मिलती नहीं है, 10 मिनट के लिए काम करती है सिर्फ वो असर।
एक कैसा रहता कि इसको सुंगा दिए ना तो भैंस गिरता, वैसी ही वनस्पति है वो एक। उसको बोलते हैं, अब नेक्स्ट टाइम उसका ईडो निकालूंगा। तुम्हारे को सादा, तुम्हारे को अंगार वस्त्र के बारे में जानकारी नहीं है। अंगार वस्त्र के बारे में जो जानकारी लेता है वो बहुत महान शक्तिशाली बनता है। अंगार वस्त्र क्या चीज़ है? वो तो भयानक काम करता है वशीकरण में। ऐसा है भाई, गुरु के सानिध्य में रहो ना। जिसको अंगार वस्त्र के बारे में जानकारी है वो मुझे कमेंट करना, देखता मैं कितने जनों को जानकारी हो अंगार वस्त्र की, है ना। चलो मैं टॉपिक के लिए जाता, ज़्यादा बात नहीं करता, वीडियो लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट टाइम बात में करेंगे अच्छे सुकून से। मेरे को भी थोड़ा कुछ काम है, अनुष्ठान है आज मेरा। तो अपन कहाँ थे? तो जो वनस्पति है वो आपकी पति या पत्नी पे ही काम करेंगी, दूसरी तरफ काम नहीं करेंगी। दूसरी बात, उसको खिला देना 2 टाइम, एक शनिवार के दिन, एक अमावस्या के दिन। ये खिलाने से आपका पति जैसा बोला वैसा ही चाल चलेगा। आप बैठ बोलेंगे बैठेगा, उठ बोले उठेगा। ध्यान रखना मेरी बात। पर गलत उपयोग करेंगे तो ये काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कोई धगड़ी पे या झगड़े पे खिला देंगे ना, वो तो हो जाएगा, पर साला ये उल्टा कभी हो सकता है। ध्यान रखना। तुम बोलेंगे उल्टा कैसा है? क्योंकि ये अच्छे के लिए, काम के लिए बता रहा हूँ मैं मेरे भाई। किसका घर बसाना, ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। किसका है घर बचाना चाहिए। मियाँ बीवी में अगर गलत फहमी है तो इसे दूर कर सकते आप, है समझ में। जिसका शक कर रहा है ये कुछ गलत शब्द में, अगर कोई मर्द अपना दूसरी औरत रखी वाले है, उससे दूर हो के उसका नगिस आएगा वो, क्योंकि उसका सही घर चलेगा ना, बाल बच्चे रहेंगे उसके। हाँ, ये इनका क्या है, रांडो का साले अच्छे आदमी को पैसे दे के लूटने वाले लोग रहते ये, ठीक है ना। वो जान दो, मुझे कुछ लेन देन नहीं है। उसके लिए कुछ गलत शब्द निकला तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये ले लो, लिख के ले लो कागज़ के ऊपर। पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, मैं फ़ोटो डाल दूंगा, फ़ोटो पे देख लेना आप। और इंस्टाग्राम मेरा जोड़ो, फेसबुक में भी मैं डालते रहता हूँ, इंस्टाग्राम में मैं फ़ोटो डाल दूंगा, इंस्टाग्राम में जोड़ना, ठीक है ना। जिसको फ़ोटो होना इंस्टाग्राम में मिलना, संजय नाथ अगूरी बोल के डाल देना, आपको इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊँगा, ठीक है ना। हाँ, तो अपन कहाँ थे? तो जो आशुपाताल अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है वो एक वनस्पति है। जो आशुपाताल है वो जो समुद्र का जो अंदर जो एक गड्ढा आता है उसको बोलते हैं समुद्री पौधा ही बोलते हैं। वो इंद्रजाल नहीं है, आप गलत फहमी मत हो, क्योंकि समुद्र में बहुत सारी वनस्पति है, एक से बढ़ के एक वनस्पति है मंथन के वक्त निकली वाली। तो वो समुद्र में दिखा दूंगा, ये फ़ोटो वीटो देख लेना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ, तो मैं कहा था, तो ये 2 चीज़ें लेके, आशुपाताल अश्वगंधा, ये 2 चीज़ लेके हाथ के नख और जांघे का मल लेडीज़ का ये डाल लेना है। अगर आदमी खिला रहा है, आदमी ने 1-2 बाल दाढ़ी के क्यों बाल के तोड़ के अपने जांघे का मल थोड़ा सा निकाल के उसको राख करके उसमें डाल देना है और उसको मिला के पेड़े में या खाने में खिला देना है। वो अच्छा हो जाएगा, उसका घर संसार अच्छा बच जाएगा। अगर लड़की है तो उसको 10-20 उंगलियाँ के ही नख निकालना, ये नाखून रहते हैं ना, वो निकाल के उसमें राख करना है। राख करने के बाद बारीक करना है। बारीक करने के बाद जो मल रहता है कि उसके अंदर बाद में डालना है जब खिलाते वक्त, और उसके बाद में उसका नाम लेके ही डालना है। 3 बार उसका नाम लेना है, ओम नमः शिवाय 3 बार बोल के उसमें डालना है। वैसा तो तंत्र पे चलता है, पर मैं एक टोटका दे रहा हूँ। टोटके को जिसका तोड़ नहीं है उसको टोटका बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ये करो, और ये करने के बाद खिलाओ, आपका संसार अच्छा चलेगा। जिसको तारापीठ आना है वो आ सकता है। मैं आदेश लेता, अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ मैं। जय श्री महाकाल। आदेश।